हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDU-ACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में आपकी फ्रेंड काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जिनमें आपकी लास्ट 24 आवर्स में एप्लीकेशन नीट के लिए जो आपकी काउंसलिंग होती है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड उसी के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट 24 आवर्स में फ्रेंड काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जिनके काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। उसमें फ्रेंड आपकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका MCC, केरला, पंजाब, झारखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, IPU, MP ये सारे स्टेट शामिल हैं। MCC में फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि शेड्यूल तो पहले ही आ गया था, बट आगे की जो और प्रोसीजर होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आई थी जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी गई थी। केरला की भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी गई थी। आज हम बात करेंगे ओवरऑल कि ओवरऑल इंडिया में हमारा लेटेस्ट अभी करंटली क्या स्टेटस चल रहा है मेडिकल काउंसलिंग के लिए। तो फ्रेंड देखिए, ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता ही है। NTA, ESIC, CMC वेल्लोर का आपका स्कोर कार्ड अपलोड तक डन हो गया है। सिक्किम, मणिपाल में रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। CMC लुधियाना में जो कैंडिडेट्स थे जिन्हें अपना माइनॉरिटी के सारे डॉक्यूमेंट भेजने थे वो डॉक्यूमेंटेशन डन हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में आपका सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। मेघालय की फ्रेंड आपके रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जो रैंक लिस्ट होती है, जो मेरिट लिस्ट होती है आपकी, कि आंध्र प्रदेश के कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नीट में NTA में का रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी नीट के एग्ज़ाम के लिए अटेंडेंस दी थी, प्रिपेयर हुए थे, उनकी लिस्ट आ चुकी है। तेलंगाना में आपका सीट रिड्यूस्ड के लिए आया था कि सीट जो है वो तेलंगाना में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उनके लिए कम हो गई हैं। तमिलनाडु में आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डन हो चुके हैं। यूपी में आपकी फ़ीस की गाइडलाइंस का नोटिस आ गया था जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। जम्मू कश्मीर में फ्रेंड आपका रोल नंबर वाइज जो लिस्ट होती है, जो पूरी आपकी मेरिट लिस्ट होती है कि कौन कौन कैंडिडेट्स थे, जम्मू कश्मीर के कितने कैंडिडेट्स थे जो कि नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड उड़ीसा में आपकी जो है वो मेरिट लिस्ट तक का डन हो गया है। रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका जो लास्ट डेट है आपकी रजिस्ट्रेशन की वो 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर तक आपके जो है रजिस्ट्रेशन वो चलेंगे। जो कैंडिडेट उड़ीसा के हैं, उड़ीसा क्लोज स्टेट है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गुजरात की बात करें तो फ्रेंड गुजरात में आप लोगों को पता है कि गुजरात भी एक क्लोज स्टेट है। वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके चल रहे हैं जिसमें कि फर्स्ट आपको पिन परचेज करना होता है, देन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना होता है। गुजरात के लिए सिर्फ गुजरात के ही कैंडिडेट एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट गुजरात में जा रहे हैं तो वो NRI कोटे से वहाँ पे कंपलसरी होते हैं कि NRI कोटे से आप गुजरात में जाकर के सीट ले सकते हैं। उसमें जो फ्रेंड आपका भी करंटली स्टेटस चल रहा है गुजरात में, आपका पिन परचेज होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट बना के ले जाने हैं, सारे कलर्ड डॉक्यूमेंट बना के ले जाने हैं, कोई भी ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी नहीं चलेगी। काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को उन लोगों ने मेंशन किया है अपने प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स में कि नोटराइज्ड होने चाहिए और नोटरी सभी होने चाहिए। अगर आप लोगों का पासपोर्ट है या आप लोग OCI कार्ड होल्डर है तो जो आप लोगों का पासपोर्ट है जो आप नोटरी कराएंगे वो सारे पेजेस का इंक्लूडिंग फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज आपका सारा नोटरी किया होना चाहिए, सारे कलर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। MCC की हम बात करते हैं तो फ्रेंड MCC में शेड्यूल तो देखिए पहले ही रिलीज हो चुका था कि 11 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। डीम्ड ऑल इंडिया कोटा दोनों आपका MCC जो हैंडल करता है। अभी आपका जो फ्रेंड करंटली MCC में चल रहा है वो चल रहा है कि जो कैंडिडेट हैं अपनी नेशनैलिटी जो है, जो अपनी काउंसलिंग MCC में डीम्ड के थ्रू NRI कोटे के थ्रू करना चाहते हैं, वो डीम्ड कॉलेजेस जो हैं NRI कोटे के थ्रू ले रहे हैं। तो जो कैटेगरी चेंज होती है इंडियन टू NRI कैटेगरी जो कन्वर्ट करनी होती है, तो उसके लिए आपको MCC ने जो नोटिस रिलीज़ किया था प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी, उनकी रजिस्टर्ड मेल ID है। उस मेल ID पे आप लोगों को एम्बेसी सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है वो आइडेंटिटी प्रूफ, और जो उनकी डिक्लेरेशन है जो उन्होंने डिक्लेरेशन मेंशन की है अपने नोटिस में नीचे पेज पे, सेकंड विलो पेज पे हम जाते हैं तो वो आप लोगों को फिल करके उनकी रजिस्टर्ड मेल ID पे, कैंडिडेट की रजिस्टर्ड मेल ID से, जो कैंडिडेट है नीट के लिए अपीयर हुआ था उसकी रजिस्टर्ड मेल ID से, नीट वाली में जो उनकी मेल ID थी उस मेल ID से MCC की मेल ID पे आपको सारे डॉक्यूमेंट PDF के फॉर्म में उन लोगों को शेयर करने हैं। ठीक है फ्रेंड, MCC में अभी हमारा ये करंटली लेटेस्ट अपडेट चल रहा है। MCC के ये हमारे सारे शेड्यूल यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जब अभी आपकी काउंसलिंग फर्स्ट राउंड की स्टार्ट होगी। केरला में बात करें तो फ्रेंड केरला की अभी आपने केरला की प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, केरला में अभी आपका स्कोर कार्ड जो है उसका
जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है। कैंडिडेट को अपनी रजिस्टर्ड आईडी से एंड अपने पासवर्ड से, जो केरला में पहले रजिस्ट्रेशन हुए थे, उससे अपना पोर्टल ओपन करना है। देन उसके बाद कैंडिडेट को अपना स्कोर कार्ड के जो डाटा है वो वहाँ पे ऐड करना है, एप्लीकेशन नंबर के थ्रू, रोल नंबर के थ्रू, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू। आप जैसे ही वो मेंशन करेंगे पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको सारी जो डिटेल है वो एक बार चेक कर लेनी है। सेल्फ डिक्लेरेशन है वहाँ पे, वो क्लिक कर देना है। देन प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद एक पेज ओपन होगा, उस पेज का प्रिंट लेके आप लोगों को अपने पास रख लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत मैंडेटरी होते हैं और रेफरेंस में फ्यूचर में जब हम ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए जाते हैं या कुछ नई डिटेल आती है तो वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को चाहिए होते हैं। अब फ्रेंड देखिए, हम पंजाब की बात करेंगे। आज हम काफ़ी स्टेट्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स में काफ़ी स्टेट है जिनकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है या उनका शेड्यूल आ गया है कि 2 से 3 दिन में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए, पंजाब के हम स्टेटस की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है पंजाब एक क्लोज स्टेट है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स पंजाब की काउंसलिंग के लिए प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है, और स्टेट के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो आप लोग जानते हैं जो स्टेट के कैंडिडेट होते हैं, डोमिसाइल कैंडिडेट्स होते हैं, वही एलिजिबल होते हैं। पंजाब की हम बात करें तो पंजाब में आप एनआरआई कोटे के थ्रू जा सकते हैं। सीएमसी लुधियाना जो वहाँ का कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी का एक एसजीआरडी कॉलेज है, तो आप वहाँ पे फ्रेंड एनआरआई कोटे के थ्रू जा सकते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आपका जो प्रोस्पेक्टस है, वेबसाइट पे पूरा प्रोस्पेक्टस आ चुका है। सीएमसी लुधियाना के लिए जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, तो फ्रेंड देखिए, सीएमसी लुधियाना की भी काउंसलिंग आपकी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से ही हैंडल होगी, लेकिन सीएमसी लुधियाना की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कल आपका सीएमसी लुधियाना का पूरा प्रोस्पेक्टस रिलीज हो चुका है, जिसमें सारी डिटेल्स जो है वो लुधियाना वाला जो आपका कॉलेज है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज लुधियाना, उसकी सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन है कि क्या फीस रहती है, क्या आप लोगों की सीट मैट्रिक्स है, जिसके बारे में फ्रेंड हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी एक बार सीएमसी लुधियाना की, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर की थी। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो फ्रेंड देखिए, पंजाब में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। तो पेमेंट कैटेगरी वाइज है, अलग अलग पेमेंट है। स्पोर्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स, आप लोग जानते हैं कि पंजाब में एक और कोटा चलता है स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट का, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर अप टू 5 PM तक है। अटेस्टेड कॉपीज पर्सनली बाय हैंड इन द यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद स्पोर्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स कैटेगरी कैंडिडेट जो है उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद उन्हें ये देखिए, पर्सनली बाय हैंड इन द यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद स्पोर्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय डायरेक्टर स्पोर्ट पंजाब एंड सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट दे करके इस एड्रेस पे आप लोगों को 14 अक्टूबर तक 5 PM तक आप लोगों को दे के आनी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा आप लोग जा सकते हैं। PWD के लिए इन्होंने यहाँ पे डिटेल दी है कि इन्होंने जो प्रोस्पेक्टस दिया है उसमें पेज नंबर 46 पे जो डिटेल है। अब आपकी हम यहाँ पे बात करते हैं शेड्यूल। इन्होंने यहाँ पे शेड्यूल डिटेल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड चेकिंग एलिजिबिलिटी विल बी एज अंडर कैटेगरी कोड। फ्रेंड आप जानते हैं कि काफ़ी स्टेट ऐसे होते हैं जिनके कैटेगरी कोड्स होते हैं, तो ये वही कैटेगरी कोड्स हैं पंजाब में जो चलते हैं 18(1), 18(2), 19, 21, 22, 21 टेररिस्ट सिक्योरिटी अफेक्टेड। कैटेगरी कोड 22 से लेके 30 तक वार्ड ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल डिफेंस कोटा जो होता है आपके वार्ड ऑफ आर्म पर्सन, जिसमें फ्रेंड आपकी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। कैटेगरी कोड्स 31 से 33 तक वार्ड ऑफ पंजाब पुलिस पर्सनल, पंजाब आर्म फोर्स पर्सन, इनकी आपकी सारी डिटेल। फ्रीडम फाइटर कैटेगरी कोड 34। तो फ्रेंड ये आपका जो प्रोस्पेक्टस है उसमें डिटेल होंगी, ठीक है। और आपका देखिए वेरिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू MBBS विल बी कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग वेन्यू। तो वेरिफिकेशन जो होगा कैंडिडेट का, जो सिख माइनॉरिटी का आपका कॉलेज है एट SGRD जिसकी हम बात कर रहे थे, अमृतसर का कॉलेज है, और दूसरा आपका CMC लुधियाना, यहाँ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 15 से 17 तक। कैंडिडेट मस्ट टू रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम कैटेगरी एज पर रूल नोटिफिकेशन। और आपकी हम नेक्स्ट बात करते हैं द लास्ट डेट। मेरिट लिस्ट की यहाँ पे डेट इन्होंने मेंशन की है। मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी वो 20 अक्टूबर अप टू 5 AM तक, 5 AM इन द मतलब मॉर्निंग तक आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। फिर आपकी फ्रेंड एक होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, एक होती है फाइनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में मेरिट लिस्ट ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था पंजाब के लिए या किसी भी स्टेट के लिए किया है, तो उनका सारा डाटा कि वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वहाँ के लिए, यही मेरिट लिस्ट में आपका डाटा शो होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट 21 तक आप लोगों की आ जाएगी, फाइनल डिस्प्ले। NRI कैंडिडेट्स, तो फ्रेंड आप लोग जानते हैं कि पंजाब की अगर काउंसलिंग करनी है तो आप लोग NRI कोटे के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन NRI कोटे में आपका जो
काउंसलिंग का शेड्यूल होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि एनआरआई कोटे में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग करते हैं मैनेजमेंट के थ्रू या स्टेट कोटा के थ्रू तो सारे वही डॉक्यूमेंट रहेंगे, लेकिन एनआरआई के थ्रू जब आप लोग जाते हैं तो जो वेबसाइट्स होती हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं काउंसलिंग हैंडल करती हैं, वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स देती हैं जो कि आप लोगों को अपने साथ बनवा के ले जाने पड़ते हैं। और एनआरआई कैंडिडेट्स का जो काफ़ी होते हैं एनआरआई कैंडिडेट्स का जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पर्सनली चेक होते हैं। तो ऐसे ही पंजाब में जो एनआरआई कैटेगरी से जा रहे हैं उनका फ्रेंड जब आप लोग देखेंगे तो हम यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर विजिट करते हैं तो फ्रेंड ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी आपकी पंजाब की काउंसलिंग की फ्रेंड ऑफिशियल वेबसाइट है कि पूरी काउंसलिंग हैंडल करती है मेडिकल की। हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एनआरआई कोटे के लिए इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी फ्रेंड पंजाब की रिलीज़ हो चुकी है। तो जो कैंडिडेट सीट देखना चाहते हैं किस कोटे के लिए कितनी सीट आई है वो वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हम कल के नोटिस में जाएंगे, एनआरआई सीट्स में जाएंगे, जो एनआरआई सीट्स के लिए बच्चे जा रहे हैं, कैंडिडेट जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 2 फॉर्म्स दिए हैं। एक आपको दिया है एनआरआई का एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म। इस फॉर्म को कैंडिडेट्स को अपने साथ फिल करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो वेन्यू है वहाँ पर ले जाना है, ठीक है। और सेकंड फॉर्म है आपका यहाँ पे इसी वेबसाइट पे एनआरआई एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। ये भी कैंडिडेट्स को अपने साथ फिल करके ले जाना है। ये पूरा फॉर्म है, इसमें सारी डिटेल आप लोगों को बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेटली यहाँ पे फिल करनी है और ये अपने साथ ले जाना है। अब देखिए इन लोगों ने एक प्रोसीजर दिया है कि एनआरआई जो कैंडिडेट है उनका जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। तो जब आप इस पूरे जो इन्होंने 5 पेज का हम प्रोस्पेक्टस बोल सकते हैं एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए जो अलग से दिया है, तो इसको जब आप लोग पढ़ेंगे तो फ्रेंड इसमें आप लोगों को जो चीज़ें समझ आएंगी। पहले तो देखिए ये कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। आप लोग एनआरआई कोटे से जा रहे हैं तब की बात हो रही है, ये आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो भी मेंशन है, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आपकी मार्कशीट, एजुकेशन की जितनी भी आपकी मार्कशीट होती हैं 10th, 11th, 12th, और फिर आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी और आपका कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, यानी जितने भी आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि ये शो कराते हैं कि आपने स्टडी कहाँ से कर रखी है और कितने मार्क्स आपके आए थे पीसीबी में या किसी में, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर जिसकी बात कर रहे थे, और आपकी 3 लेटेस्ट कलर साइन एंड अटेस्टेड फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, और आपका प्रूफ ऑफ हैविंग एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड ऑफ पंजाब एंड अदर स्टेट। यहाँ पे आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 कैटेगरी होती हैं एनआरआई में। फर्स्ट होती है जो कि पंजाब के कैंडिडेट हैं, सेकंड में आते हैं जो कि अदर स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं वो वाले एनआरआई कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको पूरा रीड करेंगे तो फ्रेंड इसमें जो आप लोगों को है एनआरआई कैंडिडेट्स को देखिए क्या करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो उन लोगों का एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस जब आप लोग जाएंगे तो एड्रेस आपको यहाँ मिलेगा बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, सदिक रोड, फरीदकोट 151203 पंजाब। ये आपका फ्रेंड कोड है और प्रॉपर एड्रेस है जहाँ पे आप लोगों को एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। पहले वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को जाना है क्योंकि एनआरआई कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका पहले वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। आप लोगों को जाना है वेरिफिकेशन के लिए। किन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना है तो फ्रेंड आपके जो ये है एनआरआई का एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म और आपका एक अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आप लोगों को फिल करके ले जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स बना के ले जाने हैं। फ्रेंड जब आप लोग इसको पढ़ेंगे ना तो आप इसमें देख पाएंगे कि इसमें 2 डीडी भी दे रखे हैं, तो आप लोगों को 2 डीडी बना के ले जाने हैं। डीडी देखिए यहाँ पे 2 डीडी हैं, दोनों का अलग अलग अमाउंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। एक डीडी आपका यहाँ पे मेंशन है, हम इसमें जाएंगे तो डिमांड ड्राफ्ट फॉर $1000 और इक्विवेलेंट इन इंडियन रुपीज़ $1000 का आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट की अगर हम डिटेल की बात करें तो देखिए ये रहा, इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट ड्रॉन ऑन एनी बैंक पेबल एट फरीदकोट टूवर्ड द कोस्ट फॉर दिस फॉर्म। तो आप लोगों को एक डीडी बना के ले जाना है 2000 का और एक डीडी बना के ले जाना है आपको $1000 का। आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे आपका जो अमाउंट आएगा, कन्वर्ट करने के बाद फ्रेंड जो अमाउंट आएगा वो 82,000 के लमसम अमाउंट आएगा आप लोगों का $, को कन्वर्ट करने के बाद $1000 को। इसका आपको डीडी बना के ले जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, एनआरआई का एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके ले जाना है, एडमिशन फॉर्म फिल करके ले जाना है,
सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, ओरिजिनल के साथ दो फोटो कॉपीज़ उन लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स की ले जानी है ताकि आप लोगों को एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई प्रॉब्लम ना हो। लास्ट डेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट डेट आप लोगों की 17 अक्टूबर है। रजिस्ट्रेशन डेट की हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है आप लोगों की एनआरआई के लिए इन्होंने कुछ देखिए फ्रेंड स्पेसिफिक डेट जो है, लास्ट डेट फॉर सबमिट फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनआरआई कोटा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनआरआई कैंडिडेट इज सेपरेटली अवेलेबल ऑन वेबसाइट। 17 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है, तो आपको इस डेट तक अभी स्टार्ट हो गया है, तो इस डेट तक आप लोगों को जाके अपना जो है एनआरआई कैंडिडेट को प्रोसीजर कर लेना है। अब ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन की, मेरिट लिस्ट की, एनआरआई कैंडिडेट्स की। अब चॉइस फिलिंग जो होगी फर्स्ट राउंड की, उसकी जो डेट है वो आपकी 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। 27 अक्टूबर तक आपका विंडो ओपन रहेगा। और आपकी जो टाइमिंग की बात करते हैं तो रात को 11:59 PM तक की आपकी लास्ट टाइमिंग है। सीट अलॉटमेंट की बात करते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो आपका वर्क चलेगा रिजल्ट को लेकर के, वो आपका 28 से 31 अक्टूबर तक चलेगा। जो रिजल्ट आएगा आप लोगों का, रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा 2 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट आ जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इन प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट। अगर आप लोगों को कुछ उसमें लगता है रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए है कि ऑब्जेक्शन कैन बी सबमिटेड ओनली बाय पर्सनल अपीयरेंस विजिट अलॉन्ग विद रेलिवेंट डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एंड एडमिशन ब्रांच। आप लोगों को लगता है कि आपने काउंसलिंग की थी, आपका नाम आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है, या किसी वजह से या कुछ भी आया है, तो उसमें आपकी डिटेल थोड़ी सी मिसमैच है या कुछ भी आपको कुछ ऑब्जेक्शन होता है, तो आप लोगों को एडमिशन ब्रांच जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट, वहाँ पे पर्सनली वहाँ पे जाना होगा आप लोगों को और अपनी जो भी आपकी क्वेरी है वो बताना होगा। इन केस देयर इन एनी चेंज इन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कंडिस्टिंग ऑब्जेक्शन द सेम विल बी डिस्प्ले थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑन। रिपोर्टिंग की जो डेट है आपकी 7 नवंबर तक चलेगी। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 2 नवंबर को और जो रिपोर्टिंग है वो 7 नवंबर तक चलेगी इवनिंग 5 PM तक। तो ये पूरा पंजाब का शेड्यूल है। झारखंड की बात करें तो फ्रेंड झारखंड भी एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के बच्चे कैंडिडेट झारखंड के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। झारखंड का एक कॉलेज है आपका डीम्ड का मणिपाल टाटा, जो कि काउंसलिंग एमसीसी हैंडल करता है उसकी, तो उसकी काउंसलिंग आपको एमसीसी के पोर्टल पे करनी होगी। झारखंड की ऑफिशियल डेट की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा। आज फ्रेंड आपका 8 अक्टूबर है, लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, लिंक एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जाके पोर्टल पे कर लेना है। 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपको लगता है कुछ डिटेल्स गलत हैं, सही डिटेल नहीं है कुछ भी, तो आप एडिटिंग वहाँ पे जाके कर सकते हैं, लेकिन जो भी डिटेल फिल करेंगे बहुत ज़्यादा ध्यान से फिल कीजिएगा, 1-2 बार डॉक्यूमेंट से सारी चेक कर लीजिएगा। और आपकी 17 अक्टूबर तक स्टेट की जो मेरिट लिस्ट होती है आपकी, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएगी। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ भी एक क्लोज स्टेट है और अदर स्टेट के बच्चे अगर चंडीगढ़ की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो एनआरआई कोटे के थ्रू जा सकते हैं। एनआरआई में भी वहाँ पे फ्रेंड आप जानते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी मेन होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपके कल से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपकी 12 अक्टूबर है अप टू 5:30 PM। कल फ्रेंड चंडीगढ़ का शेड्यूल आया था सिर्फ, आज चंडीगढ़ का पूरा प्रोस्पेक्टस आ गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहने वाला है, काउंसलिंग कितने पार्ट्स में होगी, कैसे काउंसलिंग करनी है, कितने कॉलेजेस हैं, क्या क्या उनकी सारी डिटेल है, पूरा प्रॉपर शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। तो अगर आप लोग चंडीगढ़ की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेट वाले कैंडिडेट चंडीगढ़ के या कोई एनआरआई से करना चाहता है, तो आप लोग उस प्रोस्पेक्टस को जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। और आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगी 15 अक्टूबर को। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट 18, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 22 अक्टूबर को। और फर्स्ट काउंसलिंग ये आपका वेन्यू है, जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको ये वेन्यू उन्होंने मेंशन कर रखा है, एड्रेस ऑडिटोरियम ओ ब्लॉक सराई बिल्डिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32A चंडीगढ़, ये आपका एड्रेस है। इस पे ऑल यूटी पूल सीट फॉरेन इंडियन स्टूडेंट एनआरआई कैंडिडेट्स को भी जाना है और ऑल यूटी स्टेट के जो बच्चे हैं उनकी भी। सेकंड काउंसलिंग अगर सीट वैकेंट रह जाती है, ये उस कंडीशन में है कि अगर सीट वैकेंट रह जाएगी तो 9 नवंबर को सेकंड काउंसलिंग होगी। कमिटमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्स 15 नवंबर को। फ्रेंड ये तब की बात हो रही है कि फर्स्ट राउंड के बाद अगर सीट वैकेंट रहती हैं तो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग 12 दिसंबर को, उसके बाद द लास्ट डेट अप टू विच डॉक्यूमेंट कैन ज्वाइन 20 दिसंबर तक।
MBBS के लिए यहाँ पे सारी बात हो रही है। अब दिल्ली की फ्रेंड हम बात करें तो देखिए दिल्ली में आपका ओनली फॉर इंटरनल 10th एंड 12th फ्रॉम दिल्ली। जिन कैंडिडेट ने दिल्ली से 11th 12th कर रखी है वही दिल्ली के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। हालांकि आपका एक कॉलेज है हमदर्द मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ऑल डीम्ड में नंबर टॉप 1 पे आपका आता है हमदर्द, सबसे ज़्यादा कट ऑफ के साथ जाता है। लास्ट ईयर की बात करें तो क्लोजिंग जो रही है लास्ट ईयर आपकी 561 रही है और 14 लाख की फ़ीस थी उसकी लास्ट ईयर भी। इस ईयर फीस में कोई चेंज नहीं आया है, हमदर्द में 14 लाख ही आपकी फ़ीस है। लेकिन उसकी जो काउंसलिंग होती है वो आपकी MCC के पोर्टल पे हैंडल होती है, ठीक है। तो इसमें अभी आपका दिल्ली में पहले जब वीडियो बनाई थी प्रीवियस, उसमें बताया था CWR जो CW कोटा होता है आर्मी पर्सन के लिए, जो कि कैटेगरी वाइज प्रियोरिटी वाइज बटा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 6 तक आपका होता है, जिसके बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कशन किया था प्रीवियस वीडियो में। उनके लिए रजिस्ट्रेशन आए थे और डॉक्यूमेंट अपलोड आए थे। अब आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है कि कैसे कैसे कैंडिडेट्स को काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होना है। काउंसलिंग के लिए दिल्ली की काउंसलिंग के लिए MCC पे ही आप लोगों को एलिजिबल होना है, लेकिन पूरा शेड्यूल का रहेगा, ये आपका दिल्ली की वेबसाइट पे भी आता है। तो पूरा आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपकी वेबसाइट पे आ चुका है। अब फ्रेंड हम बात करते हैं IPU की। IPU यानी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU की, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि IPU के रजिस्ट्रेशन जो थे आपके रिजल्ट से पहले ही हो जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ये देखा था और इस साल भी ये वाली बात हुई है कि IPU ने अपना पोर्टल जो है रजिस्ट्रेशन के लिए वो अगेन ओपन किया है। लास्ट ईयर भी 2 बार आपका काउंसलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन हुआ था और इस साल एक बार फिर से काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपकी 10th से लेकर 12th तक 11th 12th अपनी दिल्ली स्टेट से की है, तो वो IPU की यूनिवर्सिटी, IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस आते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें आपके 3 कॉलेजेस मेन होते हैं और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है IPU में वो आपकी 10th अक्टूबर है। आपकी 10th अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 4 PM से 17 अक्टूबर 11:50 PM तक आपका विंडो जो है ओपन रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप लोगों को ऑफलाइन नहीं जाना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फ्रेंड आपको IPU का पूरा ब्रोशर है IPU की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि जब आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हुए थे IPU के इसी 2022 के सेशन के लिए, 22-23 के सेशन के लिए तब आया था। उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 जो है पूरा डॉक्यूमेंट्स के लिए ही है। उसमें जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास प्रिपेयर करने हैं। जब आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तब आप लोग डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाके वेबसाइट पे ही रजिस्ट्रेशन 10 से स्टार्ट है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 से 20 तक है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 70 है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 20 है। चैप्टर नंबर 6 जो है उसको पूरा पढ़िएगा ध्यान से, सारे डॉक्यूमेंट्स देखिएगा। वो डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में है वो उस फॉर्मेट में आपको उतने ही हाइट विड्थ KB में आप लोगों को अपलोड कर देने हैं। ये बात हो गई हमारी IPU की। और अब हम बात करते हैं MP स्टेट की। तो फ्रेंड MP में भी आपका आज मॉर्निंग में ऑफिशियल नोटिस आ चुका है काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट राउंड का पूरा शेड्यूल आ चुका है। MP भी आप जानते हैं एक क्लोज स्टेट है। MP में अदर स्टेट के कैंडिडेट जो हैं वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है MP में वो आपके 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 20 अक्टूबर अप टू 12 मिडनाइट तक चलेंगे आपके रजिस्ट्रेशन। विंडो जो है आपका 1 वीक तक ओपन रहेगा, 12 से लेके 20 अक्टूबर तक। और हम वैकेंसीज एंड इन्विटेशन ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट वैकेंसीज, ये आपका फ्रेंड जो सीट मैट्रिक्स टाइप होता है ना, ये उसकी बात हो रही है यहाँ पे 17 या 18 को आ जाएगी। डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल वैकेंसीज, फाइनल सीट मैट्रिक्स 19 तक आ जाएगी। स्टेट की मेरिट लिस्ट 21 तक ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड हो जाएगी। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग बाय MP डोमिसाइल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट जा नहीं सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग जो आप लोगों की है 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर अप टू 12 मिडनाइट तक चलेगी। अलॉटमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 28 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। रिपोर्टिंग की बात करते हैं क्या डेट रहेगी, तो रिपोर्टिंग की जो डेट है वो 29 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर 6 PM तक आपकी रिपोर्टिंग चलेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं। मेडिकल डेंटल के लिए आपने जिसके लिए भी, चाहे आप MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेम डेट है, सेम टाइमिंग है। आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपने एडमिशन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। और आप लोगों का ये है
OPT फॉर अपग्रेडेशन थ्रो कैंडिडेट्स लॉग इन आफ्टर एडमिशन बाय द कैंडिडेट। अगर कोई अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहता है तो ये उनके लिए डिटेल है कि उनका भी 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 12 मिडनाइट तक चलेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल, सीट लीविंग बॉन्ड ऑन रजिस्ट्रेशन नॉट एप्लीकेबल। सीट लीविंग बॉन्ड आप लोगों का एप्लीकेबल नहीं है। ये डेट भी आपकी सेम ही है, 29 अक्टूबर से 4 नवंबर 6 PM तक। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं काफ़ी स्टेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग जो है आपकी स्टार्ट हो गई है या शेड्यूल आ गया है या आपके अंडर प्रोसेस में चल रहे हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं इन स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्लोज स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है आप लोगों की कि जहां सिर्फ स्टेट के बच्चे ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग NRI कोटे के थ्रू करना चाहते हैं तो कुछ स्टेट हैं जहां पे आप काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनकी हमने बात कर ली। तो फ्रेंड यही सारी डिटेल्स थी। कोई भी न्यू स्टेट में आप लोगों की कोई डिटेल आएगी तो आपको EDU-SCS के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फ्रेंड आपको एक बात और, गुजरात की हम बात कर लेते हैं। गुजरात में आप लोगों की फ़ीस तो पहले ही वेबसाइट पर आ गई थी। अभी गुजरात में आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आई है। सीट मैट्रिक्स आपकी कैटेगरी वाइज नहीं आई है। सीट मैट्रिक्स जो आप लोगों की गुजरात में आई है वो सीट मैट्रिक्स आपकी आई है इस वाइज कि आपके मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट इन द सेंस कि जो गुजरात क्लोज स्टेट है, प्राइवेट कॉलेज के लिए गुजरात के ही बच्चे एलिजिबल हैं तो उनको मैनेजमेंट में कंसिडर करते हैं। उनके लिए कितनी सीट अवेलेबल है, गवर्नमेंट के लिए कितनी सीट अवेलेबल है, ऑल इंडिया कोटा के लिए कितनी सीट अवेलेबल है और प्लस आपका NRI के लिए कितनी सीट अवेलेबल है और फीस क्या होगी, ये पहले ही आ गई थी। लेकिन इस साल भी आप लोगों की, इस बार भी जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें भी फीस आ गई है। फ्रेंड यही सारी लेटेस्ट अपडेट है नीट UG PG IU से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही कोई न्यू डिटेल आएगी, न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी, कुछ भी आपका मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड ऑल इंडिया में कोई भी एक्टिविटी होगी तो आपको EDU-SCS के चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।